जय सिद्धेशा। नमस्ते स्वामी जी, जाइए। हर हर महादेव। साहेब जी, राया साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत कठोर है। यस सर, धैर्य और साहस में उसका कोई मुकाबला नहीं, वरना स्वामी जी के भेष में आपके सख्त पहरे को धोखा देकर महारानी से मिलकर उनकी सलाह के बिना सेना जुटाकर धावा बोलने की तैयारी नहीं कर पाता। मिस्टर कृष्णराव, विषय गंभीर है, हम प्लान करेगा। आप हर जगह अपने गुप्तचर भेज दो, रायन्ना की चाल ढाल पर ध्यान दो, वो लोग हमें रिपोर्ट करें। जी सर। जाओ, पहले जाके काम करो। कित्तूर के किले पर फिर नंदी ध्वज के लहराने का समय निकट आ रहा है। उसे एक बार जी भर के देखने की बहुत इच्छा हो रही है। सपना देखना बहुत इजी है, लेकिन काम को अंजाम देना बहुत डिफिकल्ट। राजमाता, कित्तूर अब सिर्फ सपनों में ही स्वतंत्र हो सकता है। मान सम्मान न समझने वाले तुम लोमड़ी के कौम के हो। देशभक्तों की शक्ति और सामर्थ्य का अंदाजा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है और होगा भी नहीं। मेरा बेटा सांगोली राणा मेरे देशवासियों को तुमसे स्वतंत्र कराएगा और ये सारा विश्व देखेगा, जरूर देखेगा। हाँ, देखेगा। आपका ये सपना मिट्टी में मिल चुका है। हमारे सैनिकों ने तुम्हारे रायन्ना को मार डाला है। एकता को तोड़ना, विश्वास को तोड़ना, कठिन परिस्थितियों में रहने वालों की उम्मीद को भंग करना लोमड़ी की जात का पैदाइशी गुण है, ये मैं जानती हूँ। झूठ बोलने की जरूरत हमें नहीं है। राणा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, कभी भी नहीं। पर कुदरत के खेल के सामने आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम सच कह रहे हैं राजमाता। इधर देखिए, एविडेंस यहाँ है। रायन्ना आपसे मिलने इधर को आया, हमारा सैनिक उसको पहचान लिया, उसी समय उसका शिकार किया। हमें बताना था, बता दिया। विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो। राणा, कित्तूर की क्रांति की आशा ज्योति थे तुम बुझ कैसे सकते हो बेटा? अपनी माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में उन गोरे कुत्तों के जाल में फंसकर बलि हो गया मेरा बेटा। गुरु सिद्धेशा, गुरु सिद्धेशा, आपकी करुणा कित्तूर पर नहीं है क्या? राणा के संगठन आपका आशीर्वाद नहीं था क्या? ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? क्या करें? क्या करें?
कित्तूर के स्वतंत्र की प्रेरणा आपने ही प्राण त्याग दिए, तो मैं किसके लिए संघर्ष करूं? किसके लिए? रायन्ना, हिम्मत मत हारो। चंद्रबसु, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई रे। कहाँ जा रहे हो रायन्ना? अपनी माँ से मिलने के लिए। नहीं रायन्ना, नहीं, वहाँ बहुत सख्त पहरा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे रायन्ना। रानी माता का चेहरा देखने का भी भाग्य नहीं है मेरा। रायन्ना, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, नहीं बेटा, हिम्मत मत हार। इधर देख, इधर देख। ऐसे संकट के समय में तुम हिम्मत मत हारना बेटा। बीरप्पा जी, आप ही समझाइए इसको। रायन्ना, चिंता मत करो। यहाँ देखो, अपने दिल में हिम्मत भरनी होगी तुम्हें। हाँ, मुझ में तो जो धैर्य और हिम्मत थी, रानी माँ की मृत्यु की खबर सुनते ही सब चली गई, सब चली गई। रायन्ना, रायन्ना, तुम ही हिम्मत खो बैठोगे तो तुम्हारे भरोसे आए इन देशभक्तों का क्या होगा रायन्ना? बंधन में रहकर भी जो प्रेरणा उनकी भौतिकता से मिली, तुम्हारे साथ ही रहने वाली उस माँ की आत्मा तुम्हें 100 गुना ज्यादा शक्ति देगी। उठो, उठाओ तलवार, तैयार हो जाओ। सरदार की बातों में सच्चाई है रायन्ना। राजमाता की इच्छा को पूरी करना हमारा कर्तव्य है, ये भूलो मत। उस महान माता के नाम पर तलवार उठाकर दुश्मनों के सर कलम करके देश की रक्षा करो रायन्ना। उठ जाओ, उठो मेरे लाल। जब तक वो तो शिवलिंगप्पा के नाम से युद्ध करेंगे। उठाओ तलवार, याद करो रानी माँ को दिया हुआ वचन। रायना, कित्तूर संस्थान में तुम्हें भी मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। निश्चिंत होकर जीती मैं, तब कित्तूर रायना का प्रदेश बनकर सदा सुरक्षित रहता, सदा सुरक्षित रहता। माता, मैं सदा कित्तूर राज्य का पुत्र रहूंगा, कित्तूर माता का गर्वित पुत्र। आपके लिए, इस देश के लिए, जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी रहेगी, लड़ता रहूंगा। अपने 7 जन्मों में इस देश का बेटा बनकर जन्म लूंगा। अगर मेरा पूर्व जन्म हुआ तो आपकी कोख से जन्म लूंगा, और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा।
सरदार, और विलंब करना ठीक नहीं होगा। उन लाल वानरों के विरुद्ध आज से ही युद्ध शुरू करेंगे। रायन्ना, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए हमें शस्त्र और अस्त्र की जरूरत है। सैनिकों की संख्या भी और बढ़ानी होगी। आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। मैं तुरंत जाकर शिवगुत्ती के महाराज से मिलकर सेना की सहायता मांगता हूँ। चन्नबसो, रायन्ना, तुम फौरन जाओ और राजकुमार को यहाँ लेकर आओ। रायन्ना, मेरी इकलौती पुत्री भी बंधक बनी हुई है। ये जानकर भी मजबूर होकर हाथ पर हाथ रखे बैठा हूँ। फिर भी तुमसे अपनी पुत्री की सलामती की बात सुनकर मुझे थोड़ी खुशी मिल रही है। हमें ऐसी विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे। महाराज, कित्तूर का नंदी ध्वज फिर से लहराने के लिए आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। रायन्ना, मुगल की सीमा है ये, जिस सीमा का नवाब ही अंग्रेजों के आश्रय पर है, उसके हाथों के नीचे ये शिवगुत्ती राज्य है। इतना ही नहीं, कनकनूरा होक्कल भरमा नामक लुटेरा झुंड बनाकर बार बार हम पर हमला कर रहा है। इसलिए हम मजबूर हैं। महाराज, आप अनुमति दें तो उस होक्कल भरमा को समाप्त कर दूं। रायन्ना, अतिथि को जानबूझकर खतरे में डालना धर्म नहीं है। आपका आशीर्वाद रहा तो मुझे कोई खतरा नहीं होगा। महाराज, इतना मत सोचिए, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, उस राक्षस के संहार के लिए ही भगवान ने रायन्ना को भेजा है। आप हाँ कह दे तो हमारा राज्य मुसीबत से पार हो जाएगा। महाराज, रायन्ना, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। अपने साथ हमारी समस्त सेना भी ले जाओ और उसका संहार करके लौटो। महाराज, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। रायन्ना, हमें निश्चिंत होकर रहना है तो तुम्हें हमारी सेना को ले जाना ही होगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज, कहो। मेरी इन दोनों टांगों को काटने वाले मेरे राज्य के शत्रु के संहार को मुझे खुद देखना है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। विजयी भव रायन्ना। धन्यवाद महाराज।